वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सत्या। तो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप रोजगार पंजीयन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोजगार कार्यालय की तरफ से एक नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है जिसके माध्यम से आप रोजगार पंजीयन कैसे कर सकते हैं। रोजगार पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई है। अब आपको रोजगार पंजीयन ऑनलाइन कराने के बाद कार्यालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सत्यापन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। पहले से अगर आप पंजीयन करा चुके हैं तो रिन्यूअल की तिथि आने वाली है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है? किसको पंजीयन कराना चाहिए, ठीक है? उसके बाद पंजीयन कराने के क्या बेनिफिट्स हैं, आप फ़ोटो और जो सिग्नेचर उसका रिसाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सभी का समाधान इसमें किया जाएगा। यह साइट पूरी तरीक़ा से आधार बेस्ड है। आधार में आपका जो डिटेल है और मार्कशीट में जो डिटेल है, वो बिल्कुल समान होना चाहिए, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है, ठीक है? गलती से आपने 2 पंजीयन कर लिए हैं, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एक पंजीयन को आपको आगे के लिए कंटिन्यू रखना है, ठीक है दोस्तों? और कई लोगों को नया साइट है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? कई लोगों को गाँव, कस्बे, जिले का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इन सब की चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो डॉक्यूमेंट में आपको एक आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी और आपका हायर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ेगी और एक आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी। देन आपको उसके बाद आपको एक जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इतने में आपका ऑनलाइन पंजीयन ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी हैंडसेट से कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सर्च बार में आपको ई-रोज़गार पंजीयन लिखकर सर्च कर लेना है। देन आपके सामने इस प्रकार से इंटरफ़ेस ओपन होके आएगा, जिसमें आपको पहले ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप टच करते हैं, थोड़ा सा लोडिंग होके बाद आप ये ओपन होके आ जाएगा साइट। उसके बाद आपका सामने इस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जो उसका ऑफिशियल लिंक है यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप पहले से पंजीयन है तो आईडी पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहले से पंजीकृत नहीं है तो आपको सिंपली रजिस्टर बटन पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। नहीं, ठीक है दोस्तों, कई लोगों का पंजीयन करने के बाद भी यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालने के बाद उनका लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उनका लॉगिन कैसे होगा? दोस्तों, नया वेबसाइट है, इसका लॉगिन थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अगर आप लॉगिन प्रॉपर वर्क करना चाहते हैं तो आपको मैं खुद प्रॉपर वर्क किया हूँ, तो रात को 3 से 6 बजे के बीच ये साइट प्रॉपर वर्क करती है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आता है, जिसमें आपको पंजीयन करने के लिए यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर देना होगा। उसके बाद आधार में जो नाम है उसको इंटर कर देना होगा, ठीक है? उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है, मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन जैसे ही फिलअप करते हैं, यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करते हैं, आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। दोस्तों, हम बिना देरी किए ये फॉर्म फटाफट फिलअप कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कस्टमर का जो भी डिटेल है उसको फटाफट फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। आधार कार्ड में जो भी डिटेल है उसको यहाँ पर नाम इंटर कर देते हैं। आधार कार्ड में और जो भी हायर एजुकेशन में जो डिटेल है वो सेम होना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म ओपन होके आ जाता है। इसमें रोजगार विभाग की तरफ से रोजगार पंजीयन फॉर्म, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल आपने दी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होके आ जाता है। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपका जो भी फादर का डिटेल है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर बेसिकली अपना फादर का नाम इंटर कर देना है मैनुअली, ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, मैं जो कैंडिडेट का फादर का नाम है उसके फादर का नाम यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, ठीक है? इस प्रकार से फादर्स नेम इंटर हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मेजर पॉइंट आपको बता दूं कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके डॉक्यूमेंट में और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप केयरफुली आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है दोस्तों? उसके बाद आपको फॉर्म में आगे बढ़ जाना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें मंथ ईयर, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सेलेक्ट हो जाने के बाद सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है।
दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि आपसे ये उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पर अपना जाति सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका विकलांग स्टेटस पूछा जा रहा है तो आप यस नो पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, हायर एजुकेशन है, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट है, इतने सारे एजुकेशन है, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें हायर एजुकेशन मांगा जा रहा है दोस्तों। इससे नीचे आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, उन सभी का पंजीयन माना जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें और अधिक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक ही आप हायर एजुकेशन सेलेक्ट करके अपने उसके नीचे में जितने भी आपका एजुकेशन है वो सभी पंजीयन माना जाएगा। ठीक है, आगे इस साइट में अपडेट चल रहा है, आगे चलकर इसमें आपको अपडेट दिया जाएगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट को ऐड कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ से इतने सारे एजुकेशन में से जो भी आप एजुकेशन किए हो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर रोजगार की स्टेटस पूछा जा रहा है, तो आप अभी बेरोजगार हो, शिक्षार्थी हो या अभी कुछ किसी तरह के जॉब पे हो, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में हमारा जो कैंडिडेट है वो बेरोजगार है तो हम बेरोजगार को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बेरोजगार का जो ऑप्शन है वो लास्ट में है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको आगे बढ़ जाना है। आगे आपको जो पता पूछा जा रहा है वो पता आपके आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी आपका पता है आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर आपका डोमिसाइल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो भी आप ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यहाँ इंटर कर देंगे। उसके बाद आपका पूरा पता यहाँ पर इंटर कर देंगे, पिन कोड नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी नंबर। ठीक ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं ये सब डिटेल आपको फटाफट। तो चलिए दोस्तों, कस्टमर का जो भी डिटेल है आधार कार्ड के हिसाब से उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से। ठीक है, ब्लॉक क्या है और जो भी उसका गांव क्या है, पूर्ण पता यहाँ पर विलेज प्लस पोस्ट है। ठीक है, जो पिन नंबर है उसको इंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी उसका ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ से कस्टमर का जो भी प्रोफाइल फ़ोटो रखना है उसको यहाँ पर आपको चूज़ फाइल करके क्लिक कर लेना है। चूज़ फाइल करने पर आपके सामने जो आपका डायरेक्टरी है इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टरी है वो ओपन होके आ गया है। ठीक है, उसके बाद आप जो फ़ोटो है वो जहाँ पे भी रखे होंगे उस फ़ोटो को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे केस में हम अपना फ़ोटो जो कनेक्ट किए हैं डिवाइस उसमें रखे हुए हैं, तो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको इंटर कर लेना है। यहाँ से हम पिक्चर के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यूआर को यहाँ हमारा फोटो आ गया है, देन ओपन कर लेंगे। हमारा जो फोटो है अपलोड हो गया है। दोस्तों आपका जो फोटो का साइज है वो 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों अगर केबी रिसाइज करना नहीं आता है तो उसके लिए हमारे चैनल पर अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं अपने आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार फॉर्म को क्रॉस चेकिंग कर लेना है, देन आपको नीचे स्लाइड करते हुए चले जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा पत्र मिलता है। यहाँ पर एक नोट की बात कही गई है कि आवेदक के दस्तावेजों को सत्यापित नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के दौरान किया जाएगा। दस्तावेज की जिम्मेदारी रोजगार विभाग की नहीं होगी, अतः आपको सही सही डिटेल फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा जो भी डिटेल भरा जा रहा है वो पूर्णतः सत्य है। ठीक है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। जैसे स्वीकार करते हैं उसके बाद आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करे पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया। उसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन किया जाता है जिसमें आपको रोजगार विभाग की तरफ से आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस प्रकार से आपको शो होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका अगला नवीनीकरण कब होगा, उसका डेट आपको यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि हमारे केस में 16/1/2027 को इसका अगला नवीनीकरण होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, डैशबोर्ड, रोजगार पंजीयन पत्र, पासवर्ड बदले और फीडबैक दे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक फोटो और आपका जो यूज़र आईडी है और मोबाइल जो आपका यूज़र आईडी है वो आपका मोबाइल नंबर ही होता है और आपका नाम शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रोजगार पंजीयन पत्रक पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
जैसे ही आप रोजगार पंजीयन पत्रक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार के X10 का फॉर्म ओपन होके आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि संचालनालय रोजगार प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ की तरफ से X10 पहचान पत्र या नियोक्ता द्वारा के साथ साक्षात्कार के लिए परिचय पत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है और आपको भविष्य के लिए रख लेना है। इसमें आपका पंजीयन क्रमांक, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और आपका जेंडर, ठीक है, और जाति, आपका नॉमिनी पंजीयन कब हुआ है, किस तारीख को हुआ है, ये आपको यहाँ पर शो करेगा। और उसके बाद आपका अगलीकरण कब होगा, ये सारा डिटेल भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका फोटो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इस इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शंस है। ये फॉर्म जो है आपको डिजिटली प्रिंट करके दिया जा रहा है। इसमें आपको सिग्नेचर सील साइन की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको रोजगार कार्यालय सील साइन कराने के लिए जाने की कोई जरूरत। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अगर पहले से पंजीयन है, अगर गलती से दो पंजीयन कर चुके हैं तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, तो गलती से दो पंजीयन कर चुके हैं तो आप एक फॉर्म को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो यहाँ पर रिन्यूअल का ऑप्शन अभी नहीं दिया है, तो आप वेट कीजिए, जल्दी ही आपको अपडेट के साथ मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल हम अपने दूसरे नंबर के ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्म है रोजगार सेवा की तरफ से पूर्णतः निःशुल्क है। इस हेतु रोजगार जिला कार्यालय आपको मार्गदर्शन केंद्रों द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, भली भांति आप नोट कर ले इस पॉइंट को, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के ऑप्शन की ओर। तीसरे नंबर के ऑप्शंस में आपसे कहा गया है कि यदि आवेदक के द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपके द्वारा कोई भी जानकारी अगर असत्य भरी जाती है तो आप उसका स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये फॉर्म को फिलअप करते हुए इसमें एक भी मिस्टेक की गुंजाइश मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो है एडिट मतलब संशोधन करने का कोई ऑप्शन नहीं है और आपका पंजीयन निरस्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने चौथे ऑप्शन पर। ठीक है, रोजगार कार्यालय के द्वारा नौकरियां सृजित नहीं की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस पंजीयन को करा लेने के बाद आपको क्या बेनिफिट है। ठीक है, इस पंजीयन को आप जैसे ही करा लेते हैं, ठीक है, सरकार के डाटा में आपका जो भी डिटेल है आपको चला जाता है। ठीक है, और सरकार की तरफ से अब क्या है, रोजगार के कार्यालय की तरफ से जो भी रोजगार की अपडेट है वो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट एसएमएस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पांचवें ऑप्शन पे। आवेदक के नाम का संप्रेषण वांछित योग्यता अनुभव के साथ आवेदक की पंजीकृत वरिष्ठता तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप होता है। ठीक है, इसी के साथ अपने छठवें ऑप्शन पर पढ़ते हैं। रोजगार सेवा की सतत उपलब्धता के लिए आवेदकों का पंजीयन जीवित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको समय समय पर आपका जो पंजीयन है उसको रिन्यूअल कराते रहना है, क्योंकि ये अगर एक्सपायर हो जाता है तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसका महत्व खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपको समय समय पर रिन्यूअल कराना अनिवार्य है। रिन्यूअल कराने के लिए आपको पुनः इसी वेबसाइट पर आ जाना है, अपना आईडी पासवर्ड इंटर कर लेना है, देन रिन्यूअल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके रिन्यूअल कर लेना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपना अगला अगले पॉइंट पर। आवेदक के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों को सत्यापन नियुक्ति के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, आप जो भी अपना हायर एजुकेशन डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना पंजीयन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में आपका जॉब लग जाता है, तब आप पंजीयन कराने जब दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए जाते हैं तो आपका हायर एजुकेशन से नीचे जो भी सर्टिफिकेट एजुकेशन है वो सब मान्य होता है, उसका चेक वहाँ किया जाएगा। आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको कई दोस्त कमेंट करके लिख रहे थे कि प्रिंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंपली आपको वो प्रिंट नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करना है डेस्कटॉप में। ठीक है, डेस्कटॉप में प्रिंट करके आप सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने मोबाइल में प्रिंट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, तो आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर का ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको स्लाइड करने का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको एक प्रिंट का
आइकन बना हुआ दिखेगा, उस प्रिंट के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, उसमें आप फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, A4 साइज, ISOD फाइल, ठीक है। जो भी साइज है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पीडीएफ पर क्लिक करते हैं, आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है या फिर सेव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या जाती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं, तो सिंपली पासवर्ड बदले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका जो भी नवीन पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि आपका जो पासवर्ड है, वो लेंथ 8 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। इसमें एक अपर केस, लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर के डिजिट्स होने चाहिए। ये पासवर्ड आपको इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पर आपको पुनः इंटर कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपका जो पासवर्ड है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और आपको अगर भी कोई भी समस्या आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने अपना बेहतर दिया है, आप भी इस वीडियो को अपना बेहतर ज़रूर दें, ठीक है दोस्तों। अगर आप कोई सजेशन है इस वीडियो के लिए, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।